गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं इन फज के आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर और आगे बढ़ने वाले हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फोर्स को देख लिया है, इनफैक्ट रिकॉल करते हैं कि अब तक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कुछ बेसिक थियोरीज के बारे में जाना। फिर सेकेंड सेक्शन में न्यूटन के 3 जो लॉ होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसके ऊपर हमारा डिटेल्ड डिस्कशन था। फिर सेक्शन थर्ड के अंदर यानी लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्स के ऊपर। हमने जाना था कि नेचर में 4 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। जहाँ तक मैकेनिक्स की बात करें, अभी की बात करें, हमारे रिक्वायरमेंट की बात करें, तो आपको मेनली जो फोर्स याद रखने हैं वो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे उसे याद रखना है। जैसे ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल mg फोर्स याद रखेंगे अपन। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल में टेंशन याद रखेंगे, स्प्रिंग फोर्स याद रखेंगे, नॉर्मल फोर्स याद रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स याद रखेंगे। इसी 4-5 फोर्स से पूरी की पूरी मैकेनिक्स अपन पढ़ लेते हैं। फिर से रिकॉल करता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स mg फोर्स आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल टेंशन फोर्स याद रखना है, स्प्रिंग फोर्स याद रखना है। कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल हैं या 2 पार्ट आप कह सकते हो, एक को कहते हैं नॉर्मल फोर्स और दूसरे को अपन कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। बस ये 5 फोर्स का फिलहाल आप जान लीजिए। और पांचों में से फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर हमारा डिटेल्ड डिस्कशन बाद में होगा। फिलहाल अभी के जो भी न्यूमेरिकल अपन देखेंगे वहाँ पर अपन फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, नहीं भिड़ाना है, सिर्फ इन 4-5 फोर्सेस के ऊपर आपके दिमाग दौड़ने चाहिए और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन 4th सेक्शन में आएंगे और 4th सेक्शन के अंदर अपन बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में मेनली हमारा फोकस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर होगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4th सेक्शन। 4th सेक्शन है वो है आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, और अगर आपको ये बनाने आ गया तो मैकेनिक्स का आधा काम खत्म, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्टकट अपन FBD भी बोलते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है पहले उसको अपन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। और उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन। क्या करते हैं, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। तो अगर मुझे मान लीजिए इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका मतलब ये होता है कि अपन क्या करते हैं, इसको इस सिस्टम से अलग कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, आज़ाद कर लेते हैं, सो दैट ओवरऑल देखने में, समझने में आसानी हो। तो अपन इसको आज़ाद कर लिया, इस सिस्टम को अपन क्या करते हैं, बाहर लेके चले गए, फ्री कर लिए। और फ्री करने के बाद अपन क्या करते हैं, इस पर कितना फोर्स लगता है, ये जो बॉडी हमने लिया, इसको हमने बाहर निकाला है, सिस्टम से आज़ाद किया, फ्री किया है, इस बॉडी पर कितना फोर्स लगता है। फोर्स के लिए हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी फोर्स की बात होगी तो आपको 2 बॉडी आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला बॉडी जो फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी जिस पर फोर्स लगता है। या किसी भी बॉडी की अपन बात करें तो वो बॉडी पर फोर्स लग सकता है या वो बॉडी फोर्स लगा सकता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अपन क्या करते हैं, सिस्टम से ऑब्जेक्ट को या बॉडी को फ्री कर लेते हैं, आज़ाद कर लेते हैं, और इस पर जो जो फोर्स लगता है उसको वेक्टरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस पर जो फोर्स लगेगा उसे अपन वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे। बढ़िया है। ये जो फोर्स लगाएगा उससे अपन फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसको पहले मैं लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ, वो लिखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको रब कर लीजिए भाई जितना हो सकता है, ठीक है। तो अपन पहले लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं।
in free body diagram, that is in FBD of a body, किसी बॉडी का FBD बनाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का FBD अपन बनाते हैं, in FBD of a body we show force acting on the body, force acting on the body, ब्रैकेट में not the force applied by the body। ठीक है, बॉडी जो फोर्स लगाएगा उससे अपन एफबीडी के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, रैदर बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इन एफबीडी ऑफ अ बॉडी वी शो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी वेक्टरली, यानी वेक्टर के डायग्राम के अकॉर्डिंग वेक्टरली। वेक्टरली कहने का मतलब ये है कि एरो वाइज आप फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस डायग्राम से ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? छोटी सी बात है, लेकिन ये चूंकि आपका मैकेनिक्स का बेस फॉर्म करेगा तो अपन क्या करेंगे, एफबीडी बनाना सीखेंगे। आज की क्लास का मेन पर्पस हमारा यही होगा कि अपन बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और हर एग्जाम्पल में अलग अलग ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आप लोग भी अपने नोटबुक उठा लीजिए और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स के। एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में सबसे पहला बहुत ही सिंपलेस्ट पॉसिबल है। आपके पास ग्राउंड है, क्या है ये? ग्राउंड है, जमीन है, और ग्राउंड के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया। ग्राउंड के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, फिलहाल के सवाल जो अपन देखने वाले हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फ्रिक्शन को अपन अलग से डील करेंगे। तो आपसे ये पूछता है, सिंपल सवाल आपसे ये पूछता है, ड्रॉ, इससे सिंपलेस्ट पॉसिबल सवाल नहीं हो सकता है। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक मैंने रखा उसका एफबीडी बनाइए, उसके साथ साथ ग्राउंड का भी एफबीडी बनाइए। ये सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड है उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो टेक्निक अपना वही रहेगा, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, सो दैट हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा ना बन जाए। तो आप क्या करेंगे, जब भी अपन न्यूमेरिकल, खासकर आज के लेक्चर के अंदर तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होने वाले हैं, यानी एग्जाम्पल देखने वाले हैं अपन। तो जब भी कोई एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके पास क्लियर हो गया तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे, थोड़ा समय देंगे। आपको समय देना जरूरी है, क्योंकि आप अपना दिमाग जब तक नहीं भिड़ाएंगे तब तक आपके दिमाग का ग्रोथ नहीं होने वाला। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, पॉज करना है, सॉल्व करना है। लेकिन मैं डायरेक्टली बढ़ रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट हमारा वीडियो का लेंथ कम बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉज, नाउ आई विल सॉल्व। देखिए, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्मॉल एम को सिस्टम से अलग कर लिया। मैंने यहाँ पे कर लिया, फिलहाल अपन नए हैं तो अलग अलग करके देखते हैं, रूल को फॉलो करते हैं। ये स्मॉल एम आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बस उसको वेक्टरली एरो वाइज से अपने को रिप्रेजेंट करना, दैट्स इट, उसका एफबीडी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये ग्राउंड है यानी अर्थ है, अर्थ के प्रेजेंस में ये ब्लॉक रख रखा है। तो हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हर बॉडी पर अर्थ क्या करता है, एक फोर्स लगाता है जिसको अपन mg फोर्स कहते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस पर ये mg फोर्स लग जाएगा। ये mg फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा। किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, इसलिए इसके एफबीडी में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, क्यों लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो यहाँ पर कांटेक्ट बनाए हुए है, वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा। और कांटेक्ट फोर्स के दो टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। नॉर्मल हमेशा कैसा होता है, पुशिंग होता है। अरे ये क्या हो गया भाई, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, पुशिंग होता है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कैच लगता है, कुछ गलत कैच कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, वो पुश करता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल क्या करता है, पुश करता है। तो ग्राउंड जो होगा एम को पुश करेगा, इस सरफेस के ऊपर क्या करेगा, उसको पुश करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, कांटेक्ट बन रहा है तो कांटेक्ट फोर्स लगा दिया, अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया। उसके अलावा रोप नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं लगाएंगे, स्प्रिंग नहीं दिख रही है तो स्प्रिंग नहीं लगाएंगे। और मैंने आपको बताया बस इसी 3-4 फोर्स पे अपन डील करते हैं, और तो कोई फोर्स बचा नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया।
किसका? ब्लॉक का। ठीक है, हमने सिस्टम से इसको अलग कर लिया, फ्री कर लिया, और इस पर जो जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है उसे इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, ये हमने दिखा दिया। अब अपन बात करेंगे ग्राउंड का। ग्राउंड का एफबीडी बना लीजिएगा। ग्राउंड का एफबीडी बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं ग्राउंड को, ऑब्वियसली ये अर्थ का एक पार्ट है, तो अगर ब्लॉक से रिलेटेड बस ग्राउंड के पोर्शन को अपन कंसीडर कर रहे हैं। अगर अर्थ की बात करें तो अगर अर्थ ने mg फोर्स से ब्लॉक को अपनी ओर खींचा है, तो ब्लॉक भी अर्थ को अपनी ओर mg फोर्स से खींचेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके साथ साथ अगर ग्राउंड ने ब्लॉक को नॉर्मल पुश किया था, तो ब्लॉक भी ग्राउंड को नॉर्मल पुश यहाँ करेगा। देखिएगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल नॉर्मल दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, mg mg दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। तो ये एफबीडी आपका ब्लॉक का हो गया, ये एफबीडी ग्राउंड का हो गया। बहुत ही सिंपल सा केस है। ठीक है, चलिए फटाफट अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपन। नेक्स्ट, ये आपके पास फिर से ग्राउंड आ गया। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एफबीडी अगर आपको बनाने आ गया, फिर पूरे मैकेनिक्स में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाला है। दो ब्लॉक हैं, दोनों चिपके चिपके से रख रखे मैंने, दोनों जो है वो चिपका चिपका के मैंने रख रखा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। एक एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एजेंट होगा, कोई बंदा होगा जो कि उसको पुश कर रहा है। कैपिटल एफ इज दे रखा है। इसका मास अपन m1 ले लेते हैं और इसका मास अपन m2 ले लेते हैं। और सवाल आपसे फिर से वही कह रहा है, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, और ग्राउंड का भी आप बना सकते हैं। तो बना लेते हैं। ड्रॉ एफबीडी ऑफ m1, m2 एंड ग्राउंड। चलिए बनाइए 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 बनाइए, आप लोग बनाइए। आपका दिमाग लगाना ज़रूरी है, बिकॉज मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि दिमाग या बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, अनलाइक अदर थिंग। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम है तो मैं सिस्टम को क्या करता हूँ, आज़ाद कर लेता हूँ। m1 को अलग कर लिया, m2 को अलग कर लिया, अलग अलग लिख लेते हैं। m1 को इधर लिखा, m2 को यहाँ पे लिखते हैं, और ये आपके पास ग्राउंड हो गया। तीनों को अलग अलग दिखा लेते हैं। ठीक है, m1 पे जैसा कि आपने पता है अर्थ है, तो हर जगह m1g तो लगने वाला है। इस पर भी आपके पास पहले m1 का कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अलावा क्या होगा, ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, से n1। अलग अलग होगा तो अलग अलग नाम दे देते हैं। उसी तरीके से ग्राउंड भी इस पर फोर्स लगाएगा n2। ठीक है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, रस्सी है नहीं, टेंशन आएगा नहीं, स्प्रिंग है नहीं तो स्प्रिंग फोर्स आएगा नहीं, बस इतना चीज़ है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास नॉर्मल n1 एक्शन रिएक्शन पेयर, ग्राउंड ने अगर इस पे साथ कांटेक्ट फोर्स लगाया तो m1 भी ग्राउंड पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, m2 भी ग्राउंड के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। और इसके अलावा अर्थ की बात करें तो m1g से इसको भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, और m2g को भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा। कौन? ब्लॉक खींचेगा। हालांकि अर्थ का मूवमेंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है वो अपन देख रहे हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपली दो ब्लॉक रख लिया, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है। अच्छा, एक मिस हो रहा है क्या ऊपर वाले सवाल में? कुछ मिस हो रहा है, कुछ गलत किया हमने, एक चीज़ मिस हो रहा है, ऑब्वियसली मिस हो रहा है। यहाँ पर कांटेक्ट बन रहा है ना भाई, ये कांटेक्ट अपन छोड़ गए थे, है कि नहीं? ये कांटेक्ट अपन छोड़ गए थे। देखिए यहाँ पर कांटेक्ट था तो कांटेक्ट फोर्स दिखाया, यहाँ पर कांटेक्ट था तो ये कांटेक्ट फोर्स दिखाया, लेकिन इनमें भी तो आपस में कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन गायब होगा, तो ओवरऑल सिस्टम इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट करेगा ही करेगा। तो ये कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर भी बनेगा। m2 m1 के साथ कांटेक्ट है तो m2 क्या करेगा, इस पर एक इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसको मैंने बोल दिया n1 2, यानी 1 और 2 के बीच नॉर्मल फोर्स। कांटेक्ट यहाँ पर भी बना है तो एक्शन रिएक्शन पेयर से m2 पर भी एक आपके पास फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में n1 2, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है,
फिर से देखिए, जहाँ जहाँ कांटेक्ट बनेगा वहाँ वहाँ आपको कांटेक्ट फोर्स दिखाना है। तो 1 और 2 के बीच बन रहा दिखा दिया, ग्राउंड और M1 के बीच बना रहा दिखा दिया, ग्राउंड और M2 के बीच बन रहा दिखा दिया, और ये N1 M1G N2 M2G तो यहाँ पर रहने वाला ही है, ठीक है। अब जाके ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है आपके पास। अब की बार मैंने न M1 और M2 पे कुछ पर भी कोई फोर्स नहीं लगाया। अब इन दोनों ब्लॉक का FBD बनाना है, ठीक है। अंडरस्टूड है, जो ब्लॉक है उसके आपको क्या करना है, FBD बनाना है। बनाइए भाई, सबके सब बनाइए। ड्रॉ FBD ऑफ M1 एंड M2। ग्राउंड का आप निकाल सकते हो, और ग्राउंड ऐसा बहुत केस में हमारे पास कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ रहती नहीं है, अपन ब्लॉक के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। आपने पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, मेरी बारी है। मैं क्या करता हूँ, M1 को अलग कंसीडर किया, M2 को अलग कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए M1 ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड उस पर नॉर्मल N1 लगाएगा। अर्थ, अब हर जगह अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्राउंड के साथ वो कांटेक्ट में है, तो N2 लगने वाला है, और अर्थ उसको अपनी ओर पुल करेगा M2G से। इसके अलावा अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर भी कांटेक्ट था, तो यहाँ पर भी हमने कांटेक्ट फोर्स दिखाया था, पर यहाँ पे नहीं दिखा रहे। बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पे कांटेक्ट तो हो रहा है पर आप कांटेक्ट फोर्स क्यों नहीं दिखाओगे। कांटेक्ट फोर्स सपोज कीजिए आप दिखा लिए। एक हैबिट अपन डेवलप करते हैं कि जहाँ जहाँ कांटेक्ट बनता है, अगर या आपको लग रहा है जहाँ जहाँ कांटेक्ट बनता है वहाँ पे अपन कांटेक्ट फोर्स दिखा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया N12, अरे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे अपन दिखा देते हैं N12, और यहाँ पर भी अपन दिखा लेंगे N12, ठीक है। हैबिट अपन यही डेवलप करेंगे, जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स दिखा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर N12 जो होगा वो जीरो होने वाला है। क्यों जीरो होने वाला है कि अनलाइक प्रीवियस प्रॉब्लम जहाँ पर अपन यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे, इस फोर्स की वजह से क्या था, ओवरऑल सिस्टम मूव कर रहा था। तो अगर अपन सिर्फ M2 की बात करें तो M2 भी आपका मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेट अगर उस डायरेक्शन में कर रहा है, तो N2 पे उस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, जो कि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में कौन वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, ये N12 जो था वो M2 को एक्सेलरेट करा रहा था, ठीक है ना। ये F इसको एक्सेलरेट नहीं कराएगा, ये जो फोर्स है वो इसे एक्सेलरेट कराएगा, क्योंकि F जो है वो M1 पे लग रहा है, M2 पे नहीं लग रहा। और मुझे पता है कि इस फोर्स लगाने से ओवरऑल सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, तब यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इस वाले केस की बात करेंगे, इस वाले केस में कोई फोर्स ही नहीं है, और जब कोई फोर्स नहीं है इसका मतलब मुझे पता है कि M1 M2 क्या होगा, रेस्ट पर होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगेगा। इसका मतलब N12 और N12 आप दिखा तो देंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी कि बॉडी पर नॉर्मल फोर्स यानी कि 1-2 के बीच कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा। तो इस सर अब तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है आपको, बस इतना दिमाग में लगना है कि जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट बनेगा वहाँ वहाँ आप कॉन्टैक्ट फोर्स को दिखाएंगे, जो कि न्यूटन के लॉ को लगाने के बाद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने न्यूटन का ही तो लॉ लगाया कि भाई मुझे पता है कि M2 रेस्ट पर है, यानी इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब इस पर फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब N12 की वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो हैबिट अपन जरूर डेवलप करते हैं कि जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ वहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाएं, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से अपन फर्दर कैलकुलेट अगर हो सकता है सिंपली आसानी से, जैसे इस केस में हो रहा है, तो आप इसकी वैल्यू भी दिखा देंगे, M12 की वैल्यू जीरो। कहने का मतलब यह है कि ये फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला फोर्स जो होगा वो नहीं लगेगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में ये एक ब्लॉक लिया, एक दूसरा ये ब्लॉक ले लेते हैं, एक और ब्लॉक लिया और एक ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक रख दिया। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है, इसका मास M4 है। फ्रिक्शन वगैरह फिलहाल अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं और अपन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको सारे बॉडी का M1 M2 M3 M4 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ड्रॉ FBD ऑफ M1 M2 M3 and
M4 सारे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारे ऑब्जेक्ट का। बहुत सारे अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपने पॉज एंड सॉल्व कर लिया है। लेट मी सॉल्व नाउ। M1 का अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मुझे पता है कि मूवमेंट होगा, इस पर फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट तो होगा फॉर श्योर। तो M1 पे क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा N1 मान लेते हैं, और अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा M1G के साथ। इसके अलावा 1-2 में कांटेक्ट है तो ये इस पर फोर्स N1-2 लग देगा। N1-2 क्या हो गया, फोर्स बिटवीन 1 and 2, कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर है ना, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर तो दिखाई दिया। तो ये FBD M1 का कंप्लीट हो गया। उस तरीके से अपन M2 का बनाएंगे। M2 का देखिए, एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर 2 ने 1 को पुश किया है इस डायरेक्शन में तो 1 भी 2 को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका खुद का वेट M2G। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, पेन घसते रहिए, पेन चलाते रहिए, जितना पेन घसेंगे उतना आपका दिमाग भी ग्रो करेगा। तो N1-2 कर दिया, M2G कर दिया, M2G कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट था दिखा दिया, यहाँ पे कांटेक्ट था दिखा दिया, अब यहाँ पे कांटेक्ट है, तो यहाँ पे कांटेक्ट है तो आप 2 और 3 के बीच में लग रहा, तो आप उसको N2-3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और कांटेक्ट यहाँ पर भी है, ये 4 और 2 के बीच में है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, पुश करेगा, 4-2 पे लगा रहा। FBD में फोर्स जो उस पर लगता है उसे दिखाते हैं। वो जो फोर्स लगाता है कोई भी बॉडी का, जब अपन FBD बनाते हैं तो उस बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसे इंक्लूड करते हैं, ना कि वो जो फोर्स लगाता है किसी दूसरे बॉडी पे उसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो 4 जो होगा वो 2 पे फोर्स लगाएगा, उसे अपन यहाँ पे लिख लेंगे N2-4 के बीच N2-4 लिख दिया। ठीक है, तो 4 जगह कांटेक्ट था, 1 2 3 4 जगह से नॉर्मल दिखा दिया। उसके अलावा इसका खुद का वेट नीचे की ओर एक्ट कर जाएगा। उसी तरीके से आप M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। ये रहा M3 का खुद का वेट यानी कि यही mg फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल N3 मान लीजिए, और यहाँ कितने 2 जगह कांटेक्ट था, एक जगह कांटेक्ट फोर्स दिखा दिया। यहाँ से जो कांटेक्ट होगा वो 2 और 3 के बीच ये एक्शन रिएक्शन पेयर आ जाएगा। N2-3 आपके पास यहाँ पे बन गया, N2-3 बन गया। इसके अलावा और वो कहीं कांटेक्ट नहीं बना रहा, कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, 2 जगह कांटेक्ट फोर्स, खुद का ग्रेविटी, दैट्स इट। अब आ रही है M4 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। M4 का फ्री बॉडी डायग्राम अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा M4, ग्रेविटी हर जगह लग रहा है तो M4G यहाँ पर भी आएगा। 4 जो था वो 2 पर नॉर्मल फोर्स N2-4 नीचे की ओर लगा रहा था, तो एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ से भी आपके पास N2-4 ऊपर की ओर लग जाएगा। बस एक कांटेक्ट था और ग्रेविटी था, बाकी तो कुछ कहीं और कांटेक्ट है नहीं। फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली अपन यहाँ पे नहीं लेके चल रहे हैं, और इसके अलावा टेंशन स्प्रिंग फोर्स है नहीं। तो दैट्स इट, यही आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया चारों ब्लॉक का। मेरे हिसाब से धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अपन यहाँ पर अभी और सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है भाई, ऑब्वियसली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है, और इसका यूज अपन करते हैं हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के अंदर। दिस इज अ सिंपल मशीन जो कि आपको पढ़ाया गया होगा पहले। तो ऐसा ही एक इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। ये क्या है, इंक्लाइंड है, प्लेन है, ये आपका वर्टिकल है, यानी ग्राउंड आपका ये है, ग्राउंड आपका ये है हॉरिजॉन्टल, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और मैंने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन को ग्राउंड के ऊपर रख रखा है, इस इंक्लाइंड प्लेन को ग्राउंड के ऊपर रख रखा है, और इसका मास कैपिटल M ले लेते हैं, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक ले लेते हैं जिसका मास स्मॉल m है। तो आपसे इस इंक्लाइंड प्लेन का और इस स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो सवाल क्या है, ड्रॉ FBD ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। स्मॉल m और कैपिटल M दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, बनाइए भाई। ठीक है, पॉज एंड सॉल्व कर लिया आपने। लेट मी ट्राई नाउ। सिस्टम से अपन अलग अलग कर लेते हैं। शुरुआत में अलग अलग करने की हैबिट आप डेवलप कीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही डायग्राम में दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप इंक्लूड करेंगे शुरू के अंदर ही तो कन्फ्यूजन होगा। बाद में अपन नो डाउट स्पीड बढ़ाने के लिए एक ही डायग्राम के अंदर दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, वो एक अलग बात होगी जब आप सीख चुके होंगे।
फिलहाल अपन सब्जेक्ट को नया नया सीख रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, स्मॉल एम को अलग बनाएंगे, कैपिटल एम को अलग बनाएंगे, सो दैट डायग्राम जो होगा वो अच्छा दिखेगा और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो स्मॉल एम को अपन अलग कर लेते हैं, स्मॉल एम को यहीं पे दिखा दिया, सिस्टम से फ्री करना है, आज़ाद कर लिया एम। देखिए एम यहाँ पर एक बस कॉन्टैक्ट बना रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर उसको पुश मिलेगा, दैट्स इट। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर जो कि वर्टिकल है ये मिलेगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा स्मॉल एम के ऊपर। और अगर अपन कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यानी यहाँ पर आपके पास स्पेस है, कैपिटल एम यानी कि इंक्लाइन प्लेन का अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन के पास खुद का मास है, तो अर्थ भी उसको अपनी ओर खींचता है कैपिटल एम जी से। देखिए जब आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो एम जी फोर्स है वो सेंटर पे दिखाने की, यानी उस ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जिसको अपन सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। क्यों दिखाते हैं ये, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर वैसे वैसे मैं प्रूफ करता चलूँगा। फिलहाल ये हैबिट डेवलप कीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको अपन बॉडी के सेंटर से इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं वी विल डिस्कस, 3-4 चैप्टर होने के बाद अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यही, यानी कि कैपिटल एम जी यानी अर्थ इसको अपनी ओर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींच रहा है। उसके साथ साथ ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, यहाँ पर ग्राउंड के साथ ये कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड क्या करेगा इसके ऊपर, ग्राउंड क्या करेगा इसके ऊपर, पूरा का पूरा उड़ गया है भैया। ग्राउंड के साथ क्या है वो कांटेक्ट में, तो ग्राउंड क्या करेगा उसको पुश करेगा, जिसको कुछ नया फोर्स का नाम दे दीजिए एन डैश, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर भी कांटेक्ट बनाए हुए थे, और ये कैपिटल एम इंक्लाइन प्लेन स्मॉल एम को नॉर्मल फोर्स अगर पुश कर रहा था तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो भी उसको नॉर्मल फोर्स से पुश करेगा। बस दो जगह कांटेक्ट था, दो जगह पे हमने कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल दिखा दिया, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स इट। दोनों का आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा परफेक्शन होंगे, और गारंटीड है, मेरी गारंटी है कि मेरे लेक्चर के बाद आप कोई सा भी लिटरेचर उठाकर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हर सवाल आपसे हो जाएगा। हर सवाल कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा सवाल, परफेक्शन, आप परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, फिर से एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ग्राउंड के ऊपर ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पर एक और हमने ब्लॉक रखा है, लेकिन वो ब्लॉक थोड़ा तिरछा है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है। इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, इसका मास m3 मान लेते हैं। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब आपसे m1 m2 m3 तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है सवाल, ठीक है ना, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सवाल आपसे कह रहा है। m1 m2 m3 का, चलिए पॉज एंड सॉल्व। पता है m1 m2 m3 का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। m3 के ऊपर m2, m2 के ऊपर m1। फिलहाल अपने को बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मूवमेंट कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, वी विल डिस्कस, थोड़ा समय देंगे। फिलहाल आप बस एफबीडी पर फोकस करेंगे। चलिए तो m1 का एफबीडी मैं बना लेता हूँ, m1 जी, फिर यहाँ पर कांटेक्ट में बन रहा 1 और 2 के बीच में बन रहा, तो आप यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स दिखा दीजिए N1 2, बस M1 पे तो बस यही हो रहा, और तो कहीं कुछ हो नहीं रहा अभी। नॉर्मल एक जगह कांटेक्ट बनाया तो कांटेक्ट फोर्स दिखा दिया, M1 खत्म हो गया। फिर अपन M2 की बात करते हैं, M2 की बात यहीं कर लेते हैं। देखिए M2 कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, ये आपका M2 है। तो M2G नीचे तो लगेगा फॉर श्योर, लग गया M2G। इसके अलावा 1 और 2 के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगर 2 ने 1 को पुश किया है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 1 भी 2 को पुश करेगा उसी फोर्स N12 के वजह से। तो यहाँ पर कांटेक्ट था तो दिखा दिया। अब यहाँ पर कांटेक्ट है, 2 और 3 के बीच कांटेक्ट है, तो यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो, ये आपके पास N2 3 हो गया, यानी इंक्लाइन प्लेन जो इस M2 को पुश करेगा वो वाला फोर्स हो गया। देखिए दो जगह कांटेक्ट था, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, दो जगह नॉर्मल मैंने दिखा दिया है। उसके अलावा M2G ग्रेविटेशन दिखा दिया, दैट्स इट, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। और अब बात करेंगे अपन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। इस इंक्लाइन प्लेन की कहानी देखिए, इंक्लाइन प्लेन पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इसका खुद का वेट M3 सीखना है आपको, ये M3
G। M3G कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स दिखा सकते हो, और यहाँ पर एक कांटेक्ट बन रहा है। देखिए सिर्फ 2 के साथ कांटेक्ट बना रहा है, 1 के साथ ये कांटेक्ट नहीं बना रहा। तो 2 पर अगर इसने पुश किया है N2 3 से, तो इसको भी यहाँ पर पुश मिलने वाला है। ये आपका M3 है, सॉरी, इसको भी यहाँ पर पुश मिलने वाला है N2 3 से। ठीक है, 2 जगह कांटेक्ट था, 2 जगह नॉर्मल दिखा दिया, खुद का वेट दिखा दिया, बस हो गया मेरे हिसाब से। जहाँ जहाँ सिंपल है। तो सवाल आपको कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, दिखता जाएगा, पर आपको घबराना नहीं है, आपसे बिल्कुल एक एक सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई फोर्स लगा देता है, तो एफबीडी में अपन ये वाला फोर्स सिर्फ इस पे दिखाते हैं जिस पे लग रहा है। ये एफ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। यानी अगर मैंने पुश कर दिया या मैं खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, कोई बंदा है, कोई बंदी है, वो अगर पुश और पुल कर रहा है तो वो फोर्स है। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे अपन। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये आपके पास वॉल है, ये ग्राउंड है। ये क्या आपके पास ग्राउंड है, और 90 डिग्री के एंगल पे आपके पास ये वॉल है, दीवार, ग्राउंड। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड ले लिया। क्या किया? एक रॉड ले लिया। ये आपके पास रॉड है। रॉड जो है इस तरीके से इंक्लाइंड, ये रॉड है, ठीक है ना, इसका मास स्मॉल m दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ FBD ऑफ रॉड। इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, मैं यहीं पर बना लेता हूं क्योंकि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बार बार अलग अलग करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो अपन एक ही फिगर के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको समझाया है कि mg फोर्स जो होता है अपन सेंटर पे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, वी विल डिस्कस। तो mg फोर्स को यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पर जो मन में डाउट आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स को लेके आता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस रॉड के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स दिखा देते हैं। नहीं, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ऐसा नहीं करते हैं। आपको कॉन्टैक्ट जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो किसी भी एक सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सरफेस कांटेक्ट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, तो अपन इसके परपेंडिकुलर दिखाते हैं। तो इसको अगर N1 कहा, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर दिखाइए N2। सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर दिखाते हैं। ठीक है, तो एक मिसकंसेप्शन होता है जिसे अपन दूर करते हैं, तो इसको हटा लीजिए, ये आपका हट गया। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ग्राउंड इस पे नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर लगाएगा, वॉल इस पर N2 इधर लगाएगा, और mg आपका सेंटर पे नीचे की ओर लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अपन मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल अगले पेज पे देखते हैं। जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट उतना खिलेगा। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से घबराना नहीं है। फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो फिजिक्स इज मोस्टली या मेनली अबाउट न्यूमेरिकल। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट 80 to 90% जो सवाल होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ना आपको घबराना है, ना मुझे समझाने से घबराना है। ठीक है, अपन पेन घिसेंगे, पेन चलाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि फिर से आपके पास एक वॉल हो गया, एक दीवार हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, और यहाँ पर एक रॉड कुछ इस तरीके से ले लिया। ये आपके पास रॉड है, यहाँ पर ये कांटेक्ट बनाए हुए रॉड वॉल के साथ भी, इंक्लाइंड प्लेन के साथ यूं। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास है कैपिटल M। अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जहाँ जहाँ मास दे रखा है, यानी इंक्लाइंड प्लेन और जो रॉड है उसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए भाई सॉल्व करेंगे सभी लोग। ठीक है, अब मैं एक ही डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि अलग अलग करने से फिर आपका ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। चलिए, तो मैं पहले स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। स्मॉल m पर क्या लगेगा, mg फोर्स जो कि सर्वत्र है, हर जगह है,
कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसके अलावा वॉल के साथ ये कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं तो वॉल इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स N1 मान लेते हैं। उसके अलावा ये इंक्लाइन प्लेन के साथ कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो इंक्लाइन प्लेन क्या करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर N2 मान लीजिए लगा दिया। और तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ये जो ब्लॉक है सॉरी ये जो आपका रॉड है सो कॉल्ड, वो दो जगह कांटेक्ट बनाया, दो जगह आपने नॉर्मल फोर्स दिखा दिया और ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्ट्रिंग और स्प्रिंग की फिलहाल अपन बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटली आपको मैंने क्या पढ़ाया, फंडामेंटली यही पढ़ाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट यानी कि नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, बस इतने में ही आपका दिमाग जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, उसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया स्मॉल एम का। अब इसी डायग्राम में अपन कैपिटल एम यानी कि इंक्लाइन प्लेन का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब ये सब करने की आपको धीरे धीरे हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप फिर दूसरा डायग्राम बनाओगे, तीसरा डायग्राम बनाओगे तो एनर्जी आपकी और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अपन एक ही डायग्राम में फटाफट थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीख लें। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया। अपन कैपिटल एम इंक्लाइन प्लेन का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए खुद का ग्रेविटेशन यहाँ पर कांटेक्ट बनाए हुए हैं तो ये हो ये इरेजिंग वाला सिस्टम है, उसकी वजह से ये इरेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद का इसका mg फोर्स लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल कुछ दिखा दीजिए आप। अगर आपने यहाँ N1 N2 का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ N3 का इस्तेमाल कर लेंगे। जो ग्राउंड लगा रहा है इस पे लगा रहा है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लगा रहा है, तो एक जगह कॉन्टैक्ट यहाँ था तो आपने दिखा दिया, एक कॉन्टैक्ट यहाँ बना रहा तो यहाँ पर भी आप दिखा देंगे। N2 अगर कौन लगा रहा है, इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है तो उसके ठीक अपोजिट एंड इक्वल, इतना बड़ा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से अपन दिखा देंगे। ये रहा आपके पास N2। तो ये जो आपके पास पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये कैपिटल M का BD है और ये वाला आपके पास स्मॉल m का BD है, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल, स्पेस अपने पास बचा, एक और एग्जांपल देखेंगे। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है वर्टिकल प्लेन के अंदर और यहाँ पे आपके पास और एक स्फीयर इसके अंदर यूं दे रखा है। स्फीयर पे मैंने एक फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टली F इस डायरेक्शन में। स्फीयर का मास m है और g वर्टिकल है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट g वर्टिकल है, अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो आपको इस स्मॉल m जो स्फीयर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बनाइए भाई, बनाइए बनाइए बनाइए, बहुत ही सिंपल। इसी में अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। एक mg फोर्स, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल आप N1 यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे कांटेक्ट है तो एक N2 आप यहाँ पे दिखा दीजिए। F तो लगी रहे, बस खत्म FBD, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोग को, बढ़िया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक स्फीयर रख रखा है और फिर एक यू इंक्लाइन प्लेन एक दूसरा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसका मास स्मॉल m1, इसका मास स्मॉल m2, इसका मास स्मॉल m3 ग्राउंड के ऊपर रख रखा है। तीनों बॉडी का यानी दो इंक्लाइन प्लेन और एक स्फीयर, तीनों का आपको FBD बनाना है। बनाइए भाई फटाफट, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व करते रहिए, पॉज एंड सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे अब अपन। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए M1G नीचे की ओर कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर कांटेक्ट है, बना लेंगे N1। यहाँ पे कांटेक्ट है तो 2-1 को पुश करेगा तो यहाँ पर N1-2 आप दिखा सकते हो। फिर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम में M2G नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, वो दिखा देंगे। और तो M1 का हो गया खत्म। M1 दो जगह कांटेक्ट बनाया था, दो जगह नॉर्मल दिखा दिया, ग्रेविटेशन दिखा दिया, खत्म हो गया। M2 की बात करेंगे, M2G नीचे लग रहा है। उसके अलावा 2 अगर 1 को पुश कर रहा है तो 1 भी 2 को पुश करेगा। कौन से फोर्स से, N1-2 से। 2-3 में कांटेक्ट बना रहा है तो इन जनरल अपन हैबिट डेवलप करते हैं, मोशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा। नॉर्मल देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांटेक्ट बनेगा अपन शुरुआत में हैबिट यही डेवलप करेंगे, वहाँ अपन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे। हो सकता है वो कैलकुलेट हो कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, नेगेटिव कभी होता नहीं कि बिकॉज नॉर्मल हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है। तो 2 और 3 की अगर अपन बीच में बात करेंगे तो 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो 3 इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो इसको थोड़ा बड़ा इस तरीके से बना लेते हैं, एक ही डायग्राम में बन रहा है। तो ये आ गया
2 3, यानी 2 और 3 के बीच। यानी M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल, इधर से नॉर्मल N1 2, और ये इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है N2 3। उस तरीके से इस इंक्लाइन पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर लग जाएगा, N2 3 इस डायरेक्शन में लग जाएगा। खुद का वेट M3G नीचे की ओर एक्ट करेगा, M3G, और यहाँ पर आपके पास कोई नॉर्मल फोर्स मान लीजिए N3 मान लीजिए, ठीक है। तो M1 में ग्राउंड नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, खुद का वेट नीचे काम कर रहा है, और 2 इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। M2 में क्या हो रहा है? 1 2 पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, खुद का वेट इधर एक्ट कर रहा है, और 3 2 पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। M3 में क्या होगा? खुद का वेट नीचे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड इस पे नॉर्मल फोर्स N3 लगाएगा, और ये इस पे N2 3 लगाएगा। बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ही डायग्राम में कोशिश करते हैं FBD बनाने की। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वर्टिकल प्लेन में सारे के सारे डायग्राम मैं बना रहा हूँ, यानी ये ग्राउंड है और ये आपके 2 परपेंडिकुलर वॉल हैं। यहाँ पर एक स्फीयर ले लिया मैंने, यहाँ पर एक स्फीयर ले लिया, और इसके ऊपर एक और स्फीयर रख दिया। तीनों का मास जो है वो स्मॉल m और स्मॉल m है। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। चलिए बनाते चलिए भाई। चलिए फटाफट बनाते हैं। पहले स्मॉल m को अलग कर लेते हैं यहाँ, नहीं तो डायग्राम थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा। इस वाले स्मॉल m का FBD अपन बनाते हैं। इसका खुद का वेट mg नीचे की ओर एक्ट करेगा। यहाँ पे कांटेक्ट बनाए हुए, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आप दिखा दोगे N1, ठीक है। यहाँ पर भी कांटेक्ट होगा फॉर श्योर, ठीक है। बनाते हुए छूट गया, कांटेक्ट है यहाँ पे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर भी आप दिखा दोगे, कुछ दिखा दो आप, कुछ भी नाम दे दो, N2 का नाम दे दिया, क्लियर है। यहाँ पे कांटेक्ट बनाए हुए तो आप यहाँ पे नाम दे दिया N3 का। यहाँ पर कांटेक्ट बनाए हुए तो यहाँ पर भी आप सरफेस के परपेंडिकुलर नाम दे दो N4 का। कुछ भी नाम दे सकते हैं, नॉमेनक्लेचर तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आपको जिधर जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं। तो 4 जगह कांटेक्ट बना रहा था, तो 4 जगह से मैंने नॉर्मल दिखा दिया, और एक mg। उसी तरीके से इस वाले, ये मैंने इसका बनाया है, उस तरीके से इसका अगर अपन बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ये आपका स्मॉल m हो गया। अच्छा, सिमेट्री से आप कह सकते हो जैसा इस पे इधर फोर्स लगेगा वैसा फोर्स इस पे लगेगा। ये सिमेट्रिकल आर्गूमेंट है। क्या है वो? सिमेट्रिकल आर्गूमेंट है, क्योंकि जो इसका स्टेटस है वही इसका स्टेटस है। सिमेट्री है लेफ्ट और राइट की। तो अपन आर्गूमेंट से ये कह सकते हैं कि अगर वॉल ने इस पर N2 लगाया तो ये वाला भी वॉल इस पर क्या लगाएगा, N2 फोर्स लगाएगा। हालांकि आपकी मर्जी है, आप सिमेट्रिकल अगर नहीं पढ़ना चाहते तो इसको आप कुछ और वेरिएबल ले लो, कुछ N4 ले लो, N5 ले लो, N6 ले लो, कुछ भी ले लो। N4 नहीं लोगे, N4 ऑलरेडी यहाँ पर यूज्ड है, ठीक है। तो सिमेट्री से कह सकते हैं ये N2 लगा, इनके बीच N3 लग रहा तो ये भी इस पर N3 लगा देगा। इसका खुद का वेट mg नीचे क्यों एक्ट कर रहा है। सिमेट्री से आप कह सकते हो कि अगर ग्राउंड इस पे N1 लगा रहा है तो यहाँ वाला भी ग्राउंड इस पे N1 ही लगाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बराबर। देखिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर सिमेट्री कि भाई जैसा लेफ्ट में हो रहा है वैसा राइट में हो रहा है, इसलिए जैसा जैसा राइट के लिए आपने बनाया वैसा वैसा लेफ्ट के लिए बना सकते हैं। जस्ट फॉर सिमेट्री, दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो और कहाँ पे कांटेक्ट पे था, एक यहाँ पर भी कांटेक्ट में था। तो अगर ये इस पर N4 लगाएगा तो ये भी इस पर N4 लगाएगा। बढ़िया है, तो इसका डायग्राम बना लिया। अब इसका बना के देखते हैं अपन, इसका कैसे बनाएंगे अपन। इसका कैसे बनेगा भाई, इसका यहाँ पे बना लीजिए। खुद का वेट mg तो लग रहा है, और ये बस 2 जगह कांटेक्ट बनाए हुए कि यहाँ और यहाँ से भी N4 लगेगा, यहाँ से भी N4 लगने वाला है। N4 देखिए यहाँ पर भी लग रहा है, N4 यहाँ पर भी लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप एक N4 इधर लगा देंगे जो कि लेफ्ट वाला लगाएगा, और राइट वाला जो N4 लगाएगा उसको इधर लगा देंगे। दैट्स इट। 2 जगह कांटेक्ट बन रहा है, 2 जगह नॉर्मल दिखा दिया, और mg फोर्स तो है ही सही, ठीक है। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें बेसिकली नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स ही इंक्लूड हो रहा था। अब अपन थोड़ा टेंशन वाले भी एग्जाम्पल देख के चलते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल जिसमें अपन टेंशन को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। टेंशन को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे कि आपके पास एक ब्लॉक है, ग्राउंड के ऊपर रख रखा है, M1 यहाँ पर है, एक दूसरा आपके पास M2 यहाँ पर है, और आपने एक्सटर्नल फोर्स F इधर लगा दिया, सो दैट ओवरऑल ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो आपको M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या है? कनेक्टिंग स्ट्रिंग है, धागा है, स्ट्रिंग।
M1 एंड M2 का आपको क्या करना है, FBD बनाना है। चलिए बनाइए सब लोग। चलिए अपन बनाते हैं। M1 को अलग कर लीजिए फिलहाल, और M2 को अलग कर लेते हैं। देखिए ग्राउंड के साथ ये कांटेक्ट बनाए हुए हैं, तो ग्राउंड इस पे नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा, खुद का वेट M1 जी इधर एक्ट करेगा, और यहाँ पर रोप है। तो अगर अपन इस रोप यहाँ पर अगर अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर रोप क्या करता है, रोप क्या करेगा, इसको खींचेगा। रोप क्या करता है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस फोर्स के हेल्प से आप मूव कर रहे हो, तो ये आपका स्ट्रिंग जो होगा वो टॉट हो जाएगा, और जैसे स्ट्रिंग टॉट होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ते हैं, और हर मॉलिक्यूल पे एक रिस्टोरिंग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी पुलिंग फोर्स लगता है, जो क्या करता है, मॉलिक्यूल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर लेके आने की कोशिश करता है। तो अगर मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो राइट वाला स्ट्रिंग का पार्ट है, रोप है, वो लेफ्ट वाले को अपनी ओर खींचता है, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स को, लेफ्ट वाले पार्ट को अपनी ओर खींचता है, और जिस फोर्स से खींचता है उसी को अपन टेंशन कहते हैं। टेंशन हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है, हम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही होता है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ये आ गया टेंशन, टेंशन हमेशा पुल करेगा। उसी तरीके से M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M2G नीचे की ओर एक्ट करेगा, यहाँ पर नॉर्मल आपका ऊपर की ओर लग गया, N2F एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रखा है, तो ये दिखाएंगे ही सही। और अगर मैं फिर इसका FBD बनाऊंगा तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, अब लेफ्ट वाला पोर्शन जो होगा वो राइट वाले पोर्शन को अपनी ओर खींचता है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग मासलेस लेते हैं, और मासलेस स्ट्रिंग के हर जगह पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पे टेंशन T होगा तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा, T होगा, तो इसको भी ये क्या करेगा, T से पुल करेगा। ये टेंशन कौन है, राइट वाला स्ट्रिंग लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को टेंशन T से खींच रहा है। ये वाला टेंशन कौन है, इस यहाँ पर लेफ्ट वाला स्ट्रिंग राइट वाले को टेंशन T से खींच रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंप्लीट मेरे हिसाब से। चलिए सॉरी, ठीक है, बढ़िया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ, ये सीलिंग है, छत है, सीलिंग से एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रिंग लगा रखे हैं, और मास दे रखा है M1, M2, M3। इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है अपने को। चलिए बनाते हैं। टेंशन याद रखिएगा हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुए हैं उसको खींचता है ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। तो लेफ्ट वाला राइट को खींचेगा, राइट वाला लेफ्ट को खींचेगा। तो टेंशन इज बेसिकली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे। हाँ, एक ही डायग्राम है, मुझे बना लेना है। इसको स्ट्रिंग नंबर 1 बोलेंगे, तो इस पर क्या लगेगा, T1 लग जाएगा। ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं अपन, और M1 का खुद का वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, और टेंशन हमेशा एक स्ट्रिंग के अंदर सेम रहता है। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में थ्रू आउट हर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन जो होता है वो सेम होता है। मैंने आपको टेंशन वाले थियोरी के अंदर आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। तो ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। तो अगर स्ट्रिंग अलग अलग होगा तो सब में टेंशन अपन अलग अलग बात करेंगे। एक ही स्ट्रिंग के अंदर हर जगह टेंशन सेम होता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग ही बदल गया तो टेंशन आपका अलग अलग होगा। और टेंशन क्या करेगा, अगर इसमें इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 मानते हैं, इस स्ट्रिंग में अगर अपन टेंशन T2 मानते हैं, तो ये क्या करेगा, T2 इसको अपनी ओर खींचेगा, हमेशा पुल करता है, पुश कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये M1 की कहानी खत्म हो गई। उस तरीके से M2 में अपन बात करेंगे तो M2 को भी T2 क्या करेगा, खींचेगा। रस्सी है, रस्सी क्या करेगा, उसको खींचेगा। इसका खुद का वेट M2G नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और नीचे वाले में अगर मैंने टेंशन T3 ले लिया तो T3 भी क्या करेगा, उसको पुल करेगा। बस ये FBD आपका हो गया किसका, M2 का। M3 के FBD में सिर्फ आपके पास स्ट्रिंग नंबर 3 में टेंशन आएगा T3, और इसका खुद का वेट आपका नीचे की ओर एक्ट करेगा, कितना आ जाएगा, M3G। बस तीनों का आपका FBD बना लिया।
समझ में आ गया, तीनों का एफबीडी आपने बनाया है। और टेंशन जो होता है हमेशा पुल करता है, यानी टेंशन अगर आप किसी बॉडी पे लगाते हो तो वो क्या करेगा, उस बॉडी को पुल करेगा, हमेशा रोप जो होगा अपनी ओर खींचेगा। ये रूल है, इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे अपन आते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एक पेज पे आते हैं। यह वॉल है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग इस तरीके से बांध रखा है और यहाँ पर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल है एक पोर्शन, और यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है स्मॉल। ठीक है, तो आपको इस पोर्शन का एफबीडी बनाना है। ये जो पॉइंट है ना, इसका एफबीडी बनाना है, इसका एफबीडी आपको बनाना है, इसका भी एफबीडी बनाना है। ठीक है ना, इसका भी एफबीडी बनाना है। ये आपके पास वर्टिकल वॉल है, ये आपके पास वर्टिकल वॉल है, यानी अब ग्रेविटी आपका नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। चलिए बनाते हैं। ठीक है, पॉज एंड सॉल्व। आइए बनाते हैं, इस पोर्शन का एफबीडी बनाते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग अलग है, तो अपन इन जनरल अलग अलग टेंशन दिखाएंगे, इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3। और इस पॉइंट का एफबीडी बनाना, तो इसको क्या करेगा, हर फोर्स अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे T1 खींच रहा है, यहाँ पर T2 खींच रहा है और यहाँ पर T3 खींचेगा। खत्म इस पॉइंट का एफबीडी। और मुझे पता है अगर ये पॉइंट मासलेस हो गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो। तो T1, T2, T3 वेक्टर समेशन इनका जीरो होगा। इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में अपना मेन एफबीडी पर फोकस रहने वाला। और इसी तरीके से M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई मासलेस था नहीं तो अपन यहाँ पे ग्रेविटी नहीं दिखा रहे थे, यहाँ पर मास है तो यहाँ पे दिखाएंगे। और इस पर आपका T3 जो है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। तो ये आपका एफबीडी हो गया नीचे वाले का, और ये एफबीडी जो हो गया वो आपका हो गया ऊपर वाले का। दोनों को अलग अलग एफबीडी मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया है, सो दैट अपना टाइम और एनर्जी सेव हो जाए। ठीक है, समझ लीजिए और फिर मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी अपन इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एफबीडी को और कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जो एफबीडी मैंने आपको पढ़ा है वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट है और बढ़िया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, पुल्ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुल्ली पढ़ेंगे, जो कि एफबीडी के अंदर ही छोटा सा टॉपिक है। पुल्ली पढ़ेंगे और पुल्ली से रिलेटेड एफबीडी को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। फिलहाल अपन आज लेक्चर को यहीं पर होल्ड रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। घर में अगर आप बैठे हैं तो जितने भी सवाल मैंने कराए हैं उनको आप फिर से कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पुल्ली के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पुल्ली से रिलेटेड एफबीडी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। चलिए बाय।